21 साल की मेहनत है ये। चैलेंजेस बहुत थे, स्ट्रगल बहुत था, अप एंड डाउन्स बहुत आए। ये कामयाबी मैं उन लड़कियों को देना चाहती हूँ जो वाटर स्पोर्ट्स में आ रही है और एज अ प्रोफेशन वाटर स्पोर्ट्स को ले रही है। यहाँ से एक बिल्किस नहीं 1000 बिल्किस निकल जाएगी। आप देख लीजिए बच्चियाँ कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बिल्किस मीर। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि बिल्किस मीर हिंदुस्तान की पहली ऐसी खातून बन गई हैं जो एशियन गेम्स में बतौर जज जाने वाली हैं। जी हाँ नाजरीन, वादी कश्मीर की पहली खातून कैंकिंग प्लेयर और कोच बिल्किस मीर, जिन्होंने इससे पहले भी कई आलमी और कौमी सतह पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन किया है, और अब इन्होंने एक और संग मेल अबूर करते हुए एशियन गेम्स तक रसाई हासिल की है। और एशियन गेम्स में 19वें एशियन गेम्स में आप बतौर जज जाने वाली हैं, जो कि चीन में मुनक्किद होने वाला है। बल्कि जी, सबसे पहले तो खुशामदीद और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक तवील अरसे पर मुहित आपका ये सफ़र है। कभी उन माजी के अगर हम उन नज़र दौड़ाएं जब बिल्किस मीर स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, और ये आज का वक्त है जब आप आलमी सतह पर जा रही हैं, कैसे पाती हैं उन माजी के पलों को? 1998 से मेरी खेल करियर की शुरुआत हुई और जहाँ पर आज ये इंटरव्यू हो रहा है इसी डल झील से मेरे प्रोफेशन की स्टार्ट हुआ। सो ये सफ़र बड़ा खूबसूरत था। चैलेंजेस बहुत थे, स्ट्रगल बहुत था, अप एंड डाउन्स बहुत आए, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट बनाया, मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने माँ बाप का जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, जो मेरे स्ट्रेंथ बने, मेरे वेल विशर्स, मेरे सपोर्टर्स, उन सब की जीत है ये आज कि बिल्किस मीर फिर एक बार 19th एशियन गेम्स में मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। ये शुरुआत जो इस डल झील से हुई, हाँ, उसके बाद टारगेट बिल्कुल फिक्स किया था कि जम्मू कश्मीर का नाम वाटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड मैप पे ज़रूर लाना है। अब जबकि आप 19th जो एशियन गेम्स है उसमें वहाँ पर जाने वाली हैं, तो जाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो मेंबरान वहाँ पर होंगे वो शामिल होंगे, कई इंटरनेशनल खिलाड़ी वहाँ पे होंगे और उन्हें आप जज कर पा करेंगी। कश्मीर की इन वादियों से वहाँ तक का सफ़र, ये सफ़र कैसा रहा? और जाहिर है मुश्किलात वगैरह भी आई होंगी, थोड़ा इनका अहाता करेंगी? अगर देखा जाएगा वाटर स्पोर्ट्स में जो स्ट्रॉन्ग नेशंस है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोपियन नेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर इस जगह को बनाना ये इतना आसान नहीं है। इसमें टोटल 21 साल लगे, 21 साल की मेहनत है ये, जो मैं आज वर्ल्ड बॉडी में आ गई और वो जूरीज़ में आ गई, और इतना प्रेस्टिजियस जो एशिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है एशियन गेम्स। हमारा जो कंट्री से लगभग 700 प्लस प्लेयर जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। अब की बार जो हमारी कंट्री का नारा है, अब के बार 100 के पार, 100 मेडल से ज़्यादा अभी नारा लगा है हमारी कंट्री का, और मुझे उम्मीद है हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हर एक के इसमें स्ट्रगल आता है, मगर ये है कि हमें टारगेट फिक्स करना, ईमानदारी से काम करना है। अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो लाइफ में कोई मज़ा नहीं है। अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बट आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आकर चैलेंजेस को फेस करके तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। कश्मीर में कायाकिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरह रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी इसको। आप कश्मीर की पहली ऐसी खातून बनी जो इस स्पोर्ट्स में आई, तो किस तरह के चैलेंजेस आज के दौर में आप देखती हैं कि ये स्पोर्ट फेस कर रहा है? मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आए, चाहे वो वर्ल्ड में, क्योंकि मैं सिमलवाइज यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। मैंने जो डिप्लोमा किया है वो मैंने सिमलवाइज यूनिवर्सिटी में किया, फिर मैंने कंडीशनिंग का जो यूके में किया। मुझे वर्ल्ड में बहुत सारे ऑफ़र्स आए कोचिंग के, और कंट्री में भी मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 बार हाई परफॉर्मेंस के लिए भी सिलेक्ट किया गया, बट मैंने जम्मू कश्मीर को इसलिए चुना
क्योंकि मेरी शुरुआत यहाँ से हुई और मैंने जो स्ट्रगल किया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आने वाली पीढ़ी उस स्ट्रगल को करे। इसलिए यही वजूहत है कि 2013 में मैं वापस आई जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर आज आप देख रहे हो कि 100 से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ पीएम पैकेज में, आप देख लीजिए, वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो यहाँ पर है, कंट्री का बेस्ट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। इसमें हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल एलजी साहब, जिन्होंने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए, खासतौर वाटर स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए, क्योंकि वी पीपल आर ब्लेस्ड विद द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। पीएम पैकेज में एक बड़ा बूस्ट मिला वाटर स्पोर्ट्स का, और सबसे हाईएस्ट मेडल विनिंग गेम है। अगर आप देखोगे एसआरओ की बात करोगे, उसमें मेजॉरिटी जो जॉब हासिल करने वाले हैं वो कयाकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स से ही है। क्या बात है। यानी कि इस बात से ये हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में इस स्पोर्ट्स में जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनका मुस्तकबिल ताबनाक है। बिल्कुल, और सिर्फ हमें ग्रास रूट लेवल पे और प्रोफेशनल प्लानिंग और साइंटिफिक वे में प्लेयरों को ट्रेन करना है, और एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म अगर हमें वर्ल्ड लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि आजकल जो स्पोर्ट्स है ये सिर्फ एक कोच तक ही महदूद नहीं है। देयर विल बी साइंटिफिक इनपुट्स और एक प्रोफेशनल, और ख़ासतौर हमें ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जब हमारे पास टैलेंट आता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे गेम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उस हिसाब से हमें खिलाड़ी को ट्रेन करना चाहिए। फॉरेन एक्सपोजर और इंटरनेशनल एक्सपोजर हर एक कोच के लिए और हर एक खिलाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम हमारे खिलाड़ियों को अब्रॉड भेजते हैं या नेशनल लेवल पे भेजते हैं, उससे उनके हौसले बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन एक्सपोजर देना चाहिए। कोचेज आर द बैकबोन, विदाउट कोच यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोचेज के लिए बड़ी पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। ज़िमनन मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं, आपको भारी कई तजुर्बा और आपका जो मुशाहिदा है वो भी बारीक बीनी से इस पर है। 19th एशियन गेम्स में जम्मू कश्मीर की खातून का, इसे आप किस तरह देखती हैं? क्या ये कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर एक नया संग मिल हो सकता है? एक बड़ी कामयाबी वाटर स्पोर्ट्स के लिए, एक नई सुबह, एक नई राह और एक नया टैलेंट और एक नया दिशा। और मैं कहूँगी इससे हमारा वाटर स्पोर्ट्स उभर कर आएगा, और ये कामयाबी मैं उन लड़कियों को देना चाहती हूँ, सारा उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ जो वाटर स्पोर्ट्स में आ रही है और एज अ प्रोफेशन वाटर स्पोर्ट्स को ले रही है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक बिल्किस नहीं, 1000 बिल्किस निकल जाएगी। आप देख लीजिए बच्चियाँ कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें कितना वलवला है और आगे बढ़ने की चाह है। और मुझे लगता है एक रास्ता और एक सही राह दिखाने का हमें ये है। ज़ाहिर है किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसकी हिम्मत और लगन ही उसकी कामयाबी का राज होता है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने नज़दीक अपनी कामयाबी का राज किसे समझती हैं? मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पहले ही बोला, ये सफ़र बहुत स्ट्रगल भरा था। मेरी जो आसान नहीं था, और घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ। हाँ, मेरे वेल विशर्स, मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है मेरी कामयाबी के पीछे। मेरे मेंटर आलूवालिया जी का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जो मेरे बैकबोन बने, मेरे सपोर्टर्स। आप देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों की दुआ और मेरी माँ की दुआ, फाइनली मेरे माँ बाप की दुआ रंग लाई। क्योंकि मेरा भाई नहीं था, हमेशा मेरी माँ यही दुआ करती थी कि मेरी बेटी भी वर्ल्ड मैप पे नाम कमाए। तो ये माँ बाप के दुआओं का ही असर है कि आज मैं इस लेवल पे पहुंची। दैनिक सवेरा की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस और हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि जिस तरह आप माजी में कश्मीर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करती आई हैं, मुस्तकबिल में भी ऐसे करती रहें। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस। तो नाज़रीन, आप थी बिल्किस मीर, जिन्होंने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को अगर मौक़े और प्लेटफॉर्म फ्राहम किए जाएँ तो वो किसी से भी